टैटूज आपकी पर्सनैलिटी को शो करने का काफी बेहतरीन तरीका है, लेकिन कभी कभी कुछ डिजाइन का मतलब हम जो सोचते हैं उससे बेहद अलग होता है। आरियाना ग्रैंड 7 रिंग्स टैटू, जिसका वास्तव में मतलब जापानी बारबेक्यू फिंगर था, और जेनिफर लॉरेंस के बॉटेड H2O टैटू जैसे प्रसिद्ध उदाहरणों के साथ, जिसने वाटर में वॉट डाल दिया था। भले ये टैटू फैले हुए थे, लेकिन कुछ टैटूज ऐसे भी होते हैं जिनका अपना इतिहास होता है, और अगर आप इनके बारे में ठीक से रिसर्च नहीं करते हैं तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि वो कौन से टैटूज हैं जो आपको मुसीबत में डाल सकते हैं, ये जानना जरूरी है कि कैसे और क्यों हम लोगों के बीच ये इतने पॉपुलर हैं। टैटू बनवाने की प्रथा इतनी पुरानी है कि किसी को भी ये ठीक से पता नहीं है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। विज्ञान को जिस सबसे पुराने उदाहरण के बारे में मालूम है वो है ओटिस, जो कि एक 5300 साल पुरानी मम्मी है, जो कि तकरीबन 3300 BC में जीवित होगी। इस मम्मी के ऊपर कम से कम 61 टैटूज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्राइप्स थे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये राख से बनाए जाते थे, जिसके बाद त्वचा को रिकवर होने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब इसे कहते हैं भैया कट्टरपंथी होना। जैसे जैसे हम प्रगति करते गए, ट्राइबल डिजाइन और पुरानी पियर्सिंग टेक्निक सब इवॉल्व होती चली गई। हाँ, लेकिन इनमें से कुछ तकनीकों को इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। लेकिन अगर हम 1890 की बात करें तो उस वक्त प्री फ्लोटिंग पेन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे थॉमस एडिसन ने खुद बनाया था, और इसी से इंस्पायर होकर न्यूयॉर्कर सैमुअल ओ रियली ने सबसे पहली टैटू गन का आविष्कार किया। तब से लेकर 1930 तक वेस्टर्न सोसाइटी ने टैटूज को बेहद पसंद किया है। टैटू किए हुए पुरुष और महिलाएं सर्कस और बाकी शोज में स्टेज पर नजर आते थे, जिसके बाद रशियन क्रिमिनल कास्ट को भी टैटू का इस्तेमाल करते हुए देखा गया ताकि वे अपने ख्याति का प्रदर्शन कर सकें। धीरे धीरे ये प्रथा अमेरिका की जेलों में भी देखी जाने लगी। इसके बाद वेस्टर्न सेलर्स ने टैटू को अडॉप्ट कर लिया ताकि वे इसकी मदद से अपनी कहानी के बारे में सभी को बता सकें। अलग अलग स्टाइल्स के टैटू उन जगहों को दर्शाते थे जहां ये नाविक जाते थे। उदाहरण के तौर पर स्वॉलोज का मतलब होता था कि वे 5000 समुद्री मील की यात्रा कर चुके हैं, और एक शैल वाले कछुए का मतलब होता था कि उन्होंने इक्वेटर क्रॉस कर लिया है। हालांकि अभी भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में टैटूज को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि इन्हें कार्नीज, हॉबोज और अपराधियों के साथ जोड़ा जाता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टैटूज और भी ज्यादा पॉपुलर होते गए, लेकिन अभी भी ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किए गए थे। लेकिन धीरे धीरे ये सोसाइटी में एक्सेप्ट होते चले गए और लोगों के बीच ये विद्रोह और सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में अपनाए गए। हिप्पी, बाइकर्स, अराजकतावादी और अन्य प्रति संस्कृति प्रकार ने टैटूज की इंक को कला का रूप देना शुरू कर दिया। उसके बाद 1990 में सभी लोग टैटूज बनवाने लगे, और 1950 तक अमेरिका में 10,000 टैटूज आर्टिस्ट बन गए थे, और 2019 में आंकड़े 45,000 के आसपास पहुंच गए। और टैटूइंग एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई जिससे $1.5 बिलियन कमाए जा सकते हैं। टैटू सबके बीच में अपना लिए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पीछे का इतिहास बदल गया है। आज भी दुनिया में कुछ ऐसे टैटूज हैं जो आपको मुसीबत में डाल सकते हैं अगर आपको उनका मतलब नहीं मालूम। आंसू। आंखों के नीचे अगर टैटू के आंसू बनवाए गए तो इसका मतलब सिर्फ एक नहीं होता। लेकिन एक बात जो पक्की है वो ये है कि इन सभी का रिश्ता कहीं ना कहीं यूएस की प्रिजन सिस्टम से है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इसे बनवाने वाला जेल में रह चुका है, या फिर उसके किसी चाहने वाले की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ तक कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस इंसान ने किसी की हत्या की है। हिप हॉप ट्रेल ब्लेजर लिल वेन ने अपनी दाईं आंख के नीचे 2 आंसू बनवाए थे, और एक अपनी बाईं आंख के नीचे और एक अपने मुंह के नीचे। ऐसा माना जाता है कि उनके किसी नजदीकी 4 लोगों की जान गई है। वहीं रैपर केविन गेट्स 13 साल की उम्र से ही जेल में आते जाते रहे हैं, और उनकी आंखों के नीचे भी ऐसे ही आंसू हैं, जिस पर उनका कहना है कि ये उनके दुख का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इनका एक और मतलब है जिसे जानकर आप इस टैटू को बनवाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग टैटू बनवाते हैं उन्हें सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होना पड़ा है। जब वे जेल में वक्त बिता रहे होते हैं तब प्रमुख कैदियों ने ऐसा विनम्र कैदियों पर दादागिरी जताने के लिए किया था, और उन्हें चेहरे पर रखा जाता था, इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जिसे आसानी से छुपाया नहीं जा सकता। हालांकि इसके ओरिजिनल मीनिंग के बारे में किसी को भी अच्छे से नहीं मालूम, लेकिन कभी कभी इसलिए होते हैं क्योंकि पीड़ित अपनी सच्चाई को छुपाते हैं। तो मैं सभी रैपर्स और जेरेमी मीक्स के फैंस को बताना चाहता हूं कि इस टैटू के चक्कर में ना पड़ें। मकड़ी के जाले।
मकड़ी के जाले को वैसे तो नाविकों से जोड़ा जाता है जो लंबी यात्रा पर जाते हैं। अगर इन्हें कोहनी पर बनवाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो काफी लंबे समय से बोट पर थे और उसे चलाना सीख रहे थे, जैसा कि आप यहाँ टैटू आइकन लायल टटल पर देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने जेल में बहुत ज्यादा समय बिता दिया है। ये डिजाइनर आमतौर पर एल्बो, नेक और घुटनों पर देखे जाते हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी बनवाया जाए इनका मतलब नहीं बदलता है। हाँ, लेकिन ये वेब डिजाइन शब्द को एक नया अर्थ जरूर देता है। लीफ शेमरॉक। अगर आपने शरीर पर 3 पत्तों का शिमरॉक बनवाया है तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द इसमें चौथा पत्ता जोड़ लें, क्योंकि इस टैटू का सीधा संबंध आयरिश माफिया के साथ किया जाता है। वे आयरन ब्रदरहुड से जुड़े एक अमेरिकी आयरिश पेकरवुड गिरोह हैं। अगर आप इन पत्तों के बीच 666 लिखवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई लकी डेविल हैं, लेकिन आप जुर्म का एक जीता जागता उदाहरण हैं। भारतीय योद्धा। अगर आप ड्रीम कैचर टैटू के खिलाफ हैं तो इसके पीछे का कारण सिर्फ वो कल्चर नहीं होना चाहिए। कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के हिसाब से जिन्होंने इन टैटू की डिटेल प्रोवाइड की है, ट्रेनिंग पर्पस के लिए उनका कहना है कि ये एक इंडियन वॉरियर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक नेटिव अमेरिकन जिसने अपना काफी समय जेल में बिताया था, उसने ये टैटू बनवाया था अपने गले पर, और इसके नीचे बनाए गए फेदर इस बात को दर्शाते हैं कि उन्होंने कितने जुर्म किए हैं। तो अगर आप इस टैटू को बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो भैया 2 बार सोच लेना अच्छे से। कांटेदार तार। ऐतिहासिक रूप से रूसी जेलों में कांटेदार तारों का मतलब होता था कि इस कैदी को बिना पेरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा समझकर कई लोगों ने टैटू बनवाए हैं। तो क्या आप पोस्ट मेलोन को इसके बारे में बताना चाहेंगे या मैं बताऊं? बिल्लियां और स्क्रैप बीटल्स। वैसे तो इन बिल्लियों के बारे में बताने के लिए अच्छी बात तो एक भी नहीं है। रशिया में बिल्ली के टैटू का अर्थ होता है कैदी के चोर रूप को दर्शाना, और अलग अलग वेरिएशंस का मतलब भी अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की छाती पर टॉम कैट बनी हुई है तो इसका मतलब है कि उसे कानून से सख्त नफरत है, और अगर किसी गुनहगार के शरीर पर एक ही बिल्ली है तो इसका मतलब है कि वो अकेले ही इस गुनाह में शामिल था। वहीं अगर शरीर पर कई बिल्लियां हैं तो इसका मतलब है कि उनके गैंग में कई लोग शामिल हैं। उसी तरह से एक स्क्रब बीटल का मतलब चोरों के लिए एक लकी सिंबल है, खास करके जेब कतरों के बीच। तो अगर आपको ऐसा कोई टैटू अपने आसपास नजर आता है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी जेब संभाल कर रखने की जरूरत है और दरवाजे बंद। स्टार्स। जेल में स्टार्स का मतलब उम्मीद की किरण नहीं होती, बल्कि वे वहां पर कैद रहने का सिंबल होते हैं। रशियन कैदी खास करके इन सितारों का इस्तेमाल करते हैं ये दर्शाने के लिए कि वे कितने सालों से कैद में हैं, जिसका मतलब यह है कि उनका स्टार जितना बड़ा होगा वो आदमी उतना बड़ा गुनहगार होगा। इन टैटू की पोजीशंस उस आदमी के बारे में बहुत सारी बातों का खुलासा करती है। अगर ये घुटनों पर होती है तो इसका मतलब है कि वो आदमी कभी भी खुद को पुलिस को सरेंडर नहीं करेगा, और अगर ये कंधों पर है तो इसका मतलब है कि वो एक बहुत ही बड़ा गुनहगार है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि साल 2000 में पैदा हुए बच्चे क्यों अपने निर्णय पर पछता रहे हैं। हथकड़ी। ये उन लोगों के लिए है जो खुद को समाज से अलग समझते हैं और हथकड़ी का टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन हथकड़ियों वाले टैटू का मतलब है कि आपने जेल में कम से कम 5 या उससे ज्यादा साल बिताए हैं। इसीलिए ये लोग दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि इन्हें कम से कम 10 सालों तक जंजीर में लपेट कर रखा गया था, और इस बात को भी दर्शाता है कि उन्हें इतनी लंबी सजा इसलिए मिली है क्योंकि उन्होंने बहुत ही भयानक जुर्म को अंजाम दिया है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने जेल में काफी लंबा समय बिताया है। एपोलेट। उन लोगों से कभी भी पंगा ना लें जिनके कंधों पर आपको एपोलेट का टैटू नजर आता है। ये फैशन मिलिट्री से नहीं आया है। जेल के कैदियों और गैंग्स के बीच में ये टैटू मशहूर है क्योंकि इनका मतलब ये है कि वो सबसे बड़ा गुनहगार है। बिल्कुल उसी तरह से जाइए आर्मी में सीनियर ऑफिशियल होते हैं। एपोलेट में खोपड़ी की डिजाइन भी हो सकती है, जिसका मतलब ये होता है कि इस बंदे ने किसी का खून किया है। भाई मैं तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहूंगा। 5 पॉइंट क्राउन। हम सभी ने बेसिक ब्रोस और बेसिक बेकी को मैचिंग क्राउन टैटू के साथ देखा है, जिन्होंने अपने हाथों में किंग और क्वीन बनवाए हैं। वैसे उन्हें शायद ये पता नहीं होगा इस ताज पर जो पॉइंट्स हैं, अगर उनकी गिनती की जाए तो अमेरिका के सबसे बड़े क्रिमिनल गैंग के पॉइंट से वो मैच हो जाएगी, तो वो सबसे बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस ताज पर मौजूद ये 5 पॉइंट्स इस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि कोई पीपल नेशन गैंग के प्रति कितना ज्यादा संबंध रखता है। यहाँ तक कि लैटिन किंग्स गैंग भी अपने मेंबर को इन टैटू की मदद से पहचानते हैं।
इस गैंग का इतिहास 1954 का है, जब शिकागो के इलिनॉइस में लैटिनो प्रोग्रेस मूवमेंट ने खुद को ड्रग ट्रैफिकिंग, हथियारों की तस्करी और मर्डर के माध्यम से खुद को एस्टैब्लिश कर लिया। लेकिन फिर भी अगर आप बनवाना ही चाहते हैं तो ऐसा टैटू बनवाएं जिसमें 5 पॉइंट ना हो, तो हो सकता है कि आप खुद को मुसीबत में पड़ने से बचा लें। 3 डॉट्स। आजकल लोगों के बीच सिंपल से टैटूज बनवाने का बहुत ज्यादा चलन है, जिसमें 3 डॉट्स बनवाना बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन इसका यूनिवर्सल मीनिंग कुछ और है। इसका सिंबल मी विदा लोका का प्रतिबिंब है, या फिर जुर्म की दुनिया में शामिल लोगों का। एक गैंग को ज्वाइन करते वक्त ये सबसे पहला टैटू है जो गैंग मेंबर्स के हाथों पर बनाया जाता है। आमतौर पर इन्हें आंखों के पास या फिर हाथों पर बनाया जा सकता है, ताकि गैंग के मेंबर्स एक दूसरे को देखते ही पहचान सकें। तो इसीलिए अगर कोई ज़ोए क्रैविट्स की तरह कूल बनना चाहता है तो इन्हें डॉट्स को जोड़ दें या फिर कोई और डिजाइन बनाने के बारे में सोच लें। जोकर। अगर आप पिछले कुछ सालों में आपने लोगों को जोकर का टैटू बनवाते हुए देखा है तो आप इसे बिल्कुल भी ना बनवाएं, और इन्हें ब्राजील में तो बिल्कुल ना दिखाएं भाई, क्योंकि बेडरूम में आईने में भले ही आप कूल लगें, लेकिन ब्राजील में इन क्लाउन टैटूज का मतलब है कि आपने किसी पुलिस वाले की हत्या की है। और ये हंसने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ब्राजीलियाई पुलिस ने इन लोगों से निपटने का भी तरीका खोज निकाला है। पुलिस ने सैंड पेपर की मदद से उन्हें ये टैटूज निकालने के लिए कहा, यहाँ तक कि इन्हें हटाने के लिए चाकू और अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया गया। भैया ये सुनकर तो मुझे अब टैटू बनवाने का ही मन नहीं करता। हेल्स एंजल्स। वैसे तो स्कल टैटूज बनवाना आम बात है, लेकिन कुछ स्कल डिजाइन ऐसी भी हैं। हेल्स एंजल्स डेथ हेड स्कल टैटू। इनके रंगीन पंखों को देखकर यकीनन कुछ लोगों को इन्हें बनवाने का मन करेगा, लेकिन अगर आप इस खतरनाक बाइक गैंग के सदस्य नहीं हैं तो ये टैटू भैया बिल्कुल ना बनवाएं, क्योंकि इन गैंग वालों ने कई लोगों को जिन्होंने ये टैटू बनवाया था उन्हें हटाने के लिए कहा है, वो भी गर्म सलाखों का इस्तेमाल करके। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। वे अपने इस सिंबल को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं कि धमकी दी है, जो कोई भी ये टैटू बनवाएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन ब्रांड्स में डिज्नी, अलेक्जेंडर, मैक्वीन, सेक्स और टॉयज आर यूएस भी शामिल हैं। मुझे यकीन है इन कंपनियों को कितना बड़ा मुकाबला मिला है। क्या आपने कभी इनमें से कोई टैटूज बनवाए हैं, या फिर आप ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हैं जिन्होंने ये टैटूज बनवाए हैं? हो सकता है कि आपके पास और भी कुछ ऐसे ही टैटूज की जानकारी हो जिनके बारे में हमें नहीं मालूम, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया। देखने के